आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहां ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11। मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम पौलुस और उसके साथी पर हुए अत्याचारों के लिए सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि अच्छे कार्यों के बावजूद उन्हें बंदी गृह जाना पड़ा। मनन करें तो पाएंगे कि यदि इन्होंने संयम से काम लिया होता तो शायद बंदी गृह में नहीं जाते। दूसरी ओर कारागाह के कारापाल की घटना ये बयां करती है कि जब उसने बंदी गृह के दरवाजों को खुला पाया तो आत्महत्या करना चाहा, पर पौलुस ने उनसे कहा, अपनी हानि मत कीजिए, और उन्हें जीवन प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने परिवार के साथ बपतिस्मा प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त किया।
ठीक उसी प्रकार आज हम सबों को आध्यात्मिक सहायता की जरूरत होती है, जिसे यीशु ने अपने शिष्यों के लिए वादा किया था। जीवन में घटने वाली घटनाएं हमारे व्यक्तिगत बर्ताव की थाह लेती है, ताकि हम पुनः पवित्र आत्मा संग अपने विश्वास और प्रेम को और भी सुदृढ़ कर सकेंगे, क्योंकि अब भी वे कार्यरत हैं। आमीन।